आज हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। और फोटोसिंथेसिस एक ऐसा खास प्रोसेस है जिसके ज़रिए से प्लांट्स और प्लांट्स के अलावा कुछ और ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से ये ऑर्गेनिजम्स जिन्हें कि हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं, ये अपनी फूड यानी कि अपनी खुराक को खुद बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने सामने देख रही हैं प्लांट को। तो हम देखते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करते हुए शुगर यानी कि फूड, शुगर क्या है, फूड जो कि प्लांट प्रिपेयर कर रहा है वो, और उसके साथ ऑक्सीजन बनाते हैं। इसको समझते हैं हम एक एनिमेशन की मदद से। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रही हैं प्लांट, और प्लांट के ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है और साथ में वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और ज़मीन से जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है जो फोटोसिंथेसिस कहलाता है वो होता है, और इसके नतीजे में फूड बनती है। और वो फूड होती है शुगर की फॉर्म में जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हम मज़ीद समझते हैं तो हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें लाइट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जाता है केमिकल एनर्जी में। और ये किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाता है इसको समझने के लिए हम अपने सामने एक इक्वेशन ले आए हैं। हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो सनलाइट की मौजूदगी में होता है, यानी सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। और इस सनलाइट को हम कहेंगे कि वहाँ से वो क्या है, यानी कि लाइट एनर्जी है, जिसे कि ट्रांसफॉर्म किया जाता है केमिकल एनर्जी में इस प्रोसेस के ज़रिए से। और वो केमिकल एनर्जी जो है वो कहाँ पर होती है, ग्लूकोज में मौजूद जो बॉन्ड्स होती हैं उनमें मौजूद होती है, जिसे कि प्लांट्स और इसके अलावा और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम इक्वेशन की फॉर्म में देखते हैं तो हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि यहाँ पर हमने भी अपने सामने लिखा है CO2, H2O, वाटर और सनलाइट, ये कंबाइन करते हैं, यानी कि ये क्या हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं। और ये मिलकर जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज जो कि फूड है, जो कि खुराक है, और ऑक्सीजन जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने इस डायग्राम में भी देख रही हैं कि ये हमें नज़र आ रही है। ये जो दो हैं ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को शो करें, यानी कि O2, जो कि फिर एयर में रिलीज कर दी जाती है। और यहाँ पर हम देख रही हैं कि यहाँ पर हमें 3 बॉल्स नज़र आ रही हैं, ये शो करी हैं कार्बन को और ऑक्सीजन को, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो होता है CO2। अब इस प्रोसेस को हम एक एनिमेशन की मदद से देखते हैं। तो यहाँ पर हम अपने सामने एनिमेशन देख रहे हैं, इसे हम इनलार्ज करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लांट की रूट्स जो हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रही हैं। ये हम देख रहे हैं ना, ये क्या है, वाटर। वाटर जो है स्टेम से होता हुआ कहाँ पर पहुँचता है, लीव्स तक। और स्टेम में क्या मौजूद होते हैं, लंबे लंबे पाइप की तरह के स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जिसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं, जिसे कि जाइलम कहा जाता है, जिसमें से वाटर जो है, जैसे यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि वाटर है, ये क्या है, ये वाटर H2O वाटर जो है उसको शो कर रहा है कि ये यहाँ से मूव करता हुआ ऊपर जाता है। तो अब हम दोबारा से इसको प्ले करके देख रही हैं कि वाटर इसमें से यानी जाइलम में से मूव करता हुआ ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाकर कहाँ पर पहुंचता है, वो लीव्स तक पहुंचता है। अब यहाँ पर हम देख रही हैं कि सूरज की जो रोशनी है, जो शुआएं हैं, वो पत्तों के ऊपर पड़ती हैं। और ये हम क्या देख रही हैं, ये हम देख रही हैं लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो जब हम लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम देखते हैं कि सेल्स के अंदर हमें ग्रीन कलर के डॉट से नज़र आ रहे हैं। ये जो ग्रीन है वो क्लोरोफिल है, इसीलिए हमें पत्तों का जो रंग है वो सब्ज नज़र आता है। तो जब सूरज की जो रोशनी है, शुआएं हैं, वो जब क्लोरोफिल के ऊपर यानी कि लीव्स में के ऊपर पड़ती हैं, और लीव्स में क्या मौजूद है, क्लोरोफिल मौजूद है। तो जो क्लोरोफिल है
उसके पास जो वाटर है वो तो हमने देखा कि रूट से एब्जॉर्ब होता हुआ वहां तक पहुंचता है। इसके अलावा ये हम देख रही हैं कि क्या शो कर रहे हैं, ये थ्री एटम्स कार्बन डाइऑक्साइड को, ये दरमियान में जो है वो कार्बन और साइडों पर हम देख रही हैं कि ये ऑक्सीजन है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर से एंटर होती है यहाँ पर, और ये जो ओपनिंग है इसे स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, यहाँ से हम देख रही हैं कि क्या मिल रही है, सनलाइट। ठीक है, यहाँ पर हम साथ में लिख भी रहे हैं कि सनलाइट है। इसके अलावा हमने देखा था कि जो वाटर है वो मिला है, सनलाइट प्लस वाटर प्लस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इसे कहाँ से मिल रही है, जो एयर से इस लीफ के अंदर एंटर हो रही है। और यहाँ पर जो है वो अब एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि फूड प्रिपेयर होती है और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। अब ये किसको शो कर रहा है, O2 को, यानी दो ऑक्सीजन के एटम ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज हो रही है। इसके साथ साथ हम देख रही हैं कि यहाँ पर जो है वो हमें फूड नजर आ रही है बनती हुई। और ये जो फूड है ये किस फॉर्म में होती है, शुगर की फॉर्म में, जैसे कि हमने ऊपर भी बात की थी कि ये शुगर है। और शुगर जो है वो सिंपल शुगर है, यानी कि अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो वो क्या है, C6H12O6। और यहाँ पर हम देख रही हैं कि ये हमें दिखा रहे हैं, और ये जो हमें पाइप की तरह के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं जिसमें से फूड फिर जो यहाँ पर प्रिपेयर हो रही है वो पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाई जाती है, यानी जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा वहाँ तक भी इस फूड को पहुँचाया जाता है इन पाइप्स के जरिए से, जिन्हें के फ्लोएम कहा जाता है। जब हम वापस प्ले करते हैं एनिमेशन को तो हमें इसमें से जो है वो फूड मूव करता हुआ नज़र आता है, क्योंकि हमने बात की थी कि डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वहाँ पर फूड प्रिपेयर होगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यहाँ पर जो लीफ है इसमें फूड प्रिपेयर हो रहा है, तो अगर ये यहाँ पे तो हमें ग्रीन स्टेम नज़र आ रहा है ना, लेकिन जो बाकी हम देखते हैं कि बड़े पौधे होते हैं उनका स्टेम तो ग्रीन कलर का नहीं होता, तो अब फूड वहां तक भी चाहिए, तो फूड जो है वो वहां से ऊपर की तरफ भी ट्रांसपोर्ट की जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो रूट्स हैं वो भी तो प्लांट का पार्ट है, प्लांट का हिस्सा है, उन्हें भी फूड चाहिए, तो उन तक भी जो है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पहुंचाया जाता है। अब अगर हम दोबारा फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पर आए तो जैसे कि हमने बात की थी कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम देखते हैं कि रिड्यूस हो जाती है ग्लूकोज में, यानी कि यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हुआ है, रिडक्शन का प्रोसेस। और अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है वो ऑक्सीडेशन का है, यानी कि ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो यहाँ से हो रही है, यानी कि वाटर का जो ब्रेक डाउन होता है उसमें से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, और यहाँ पर जो प्रोसेस है उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया फोटोसिंथेसिस के बारे में।